गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आज का जो अपना टॉपिक है मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विद इक्वलिटी कंस्ट्रेंट, और उसके अंदर जो अपना मेथड है मेथड ऑफ कंस्ट्रेंट वेरिएशन। ना मेथड ऑफ कंस्ट्रेंट वेरिएशन ओनली आपको क्या देता है, एक्सट्रीम पॉइंट देता है, वहाँ से अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या मैक्सिमा है या मिनिमा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल अगर आपका फंक्शन मैक्सिमम है तो जो भी आपका एक्सट्रीम पॉइंट आया वो मैक्सिमाइज करेगा फंक्शन को, और अगर आपका फंक्शन मिनिमम फॉर्म में है तो जो भी आपका पॉइंट आएगा वो फंक्शन को मिनिमाइज करेगा। ठीक है, तो यह सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट देता है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए गिवन टू द कंडीशन आपका एक्सट्रीम पॉइंट क्या है। तो ये जो मेथड है इसका मेन ड्रॉबैक क्या है, ये आपको क्या देता है, ओनली एक्सट्रीम पॉइंट, और ये आपको नहीं बता सकता कि वो एक्सट्रीम पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा। ठीक है, तो मेथड पे आते हैं अपन। ना इस मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 वेरिएबल फंक्शन, और उसके लिए कंडीशन दे रखी है g1 g2, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट आपको दे रखी g1 एंड g2। नाउ इन दिस मेथड फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ टू डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों लिया, जितनी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट है उतने ही डिपेंडेंट वेरिएबल आपको सेलेक्ट करने हैं। जितनी डिपेंडेंट नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट है उतने ही डिपेंडेंट वेरिएबल आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर यहाँ 2 कंडीशन है तो 2 डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, 3 कंडीशन होगी तो 3 डिपेंडेंट सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने दे रखे हैं, n सपोज कर लेते हैं 5, और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट दे रखी 2। सो वी हैव टू सेलेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल and 3 independent variable। नाउ जो आप 2 डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हो उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ तो कुछ गिवन नहीं है ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेंगे। x1 से लेके x5 किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स को आपको डिपेंडेंट सेलेक्ट करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कंडीशन रहेगी जैकोबियन ऑफ g1 और g2, उसकी सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दे रखी है दोनों। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके लिए इस जैकोबियन की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। सपोज मैंने x1 x2 ले लिया, कोई भी 2 वेरिएबल हो उसके लिए आपको चेक करना है जैकोबियन ऑफ g1 g2 गिवन बाय दस वेरिएबल। सपोज x1 और x2 मैंने क्या ले लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके लिए इस जैकोबियन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आ जाती है तो वी हैव टू चेंज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल। x1 और x2 के प्लेस पे अपन x3 x4 x5 कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, इस जैकोबियन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए आपकी, नॉट इक्वल टू 0। एंड देन अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है, देन फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैकोबियन ऑफ, अब जो आपने 2 कंडीशन दी उन कंडीशन के साथ ऑब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएगा। पहले g1 g2 था, अब आपका ऑब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएगा f g1 g2। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या थे, x1 x2, वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे। नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने अपने पास, 3 इंडिपेंडेंट बच गए। इस न्यूमेरिकल के इस एग्जांपल के अंदर x3 x4 और x5 इंडिपेंडेंट है, तो हर एक इंडिपेंडेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन जनरेट होगी। फर्स्ट x3 then x4 and x5। हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, जैकोबियन ऑफ f g1 g2 गिवन बाय फर्स्ट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे एंड रिमेनिंग 2 डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अपने पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, x3 x4 और x5, तो 3 इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। 2 इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और इन तीनों इक्वेशन को 3 4 5 दे देते हैं। तो इन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी दे रखी है अपने पास, 5 इक्वेशन दे रखी है। इन पांचों इक्वेशन को सिंपलीफाई करके आपको x1 x2 x3 x4 एंड x5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये है अपना पूरा प्रोसीजर कंस्ट्रेंट वेरिएशन मेथड। ठीक है, ये है आपका पूरा प्रोसीजर कंस्ट्रेंट वेरिएशन मेथड। अब यहाँ एक डाउट आपका आएगा कि सर जैकोबियन क्या है, तो उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैकोबियन क्या है, फर्स्ट तो प्रोसेस समझ में आ गई।
जितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट होगी उतने ही डिपेंडेंट वेरिएबल आपको सेलेक्ट करने हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे उसके लिए कंडीशन क्या होगी, जैकोबियन ऑफ g1 g2 x1 x2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो अपन ने x1 x2 डिपेंडेंट सेलेक्ट किए हैं। अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो कॉम्बिनेशन आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आपको जैकोबियन ऑफ f ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें इंक्लूड हो जाएगा g1 g2 गिवन बाय x1 x2 ऑलरेडी थे डिपेंडेंट वेरिएबल, हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां चेंज होते जाएंगे, पहला x3 आया, फिर x4 एंड x5, तो टोटल 5 इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। यहां से इन पांचों को सॉल्व करके आपको x1 x2 x3 x4 एंड x5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ अब आता है जैकोबियन क्या है। अब जैकोबियन एक ऑपरेटर की तरह है, इसे किस तरह ओपन किया जाता है अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज जैकोबियन ऑफ g1 g2 गिवन बाय x1 x2 को अगर ओपन करना है तो एक डिटरमिनेंट हो जाएगा ये 2/2 का, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटेंट रहेगी। g1 का दोनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंस लिखना है, del g1 अपॉन del x1 del g1 अपॉन del x2, ये आपकी फर्स्ट हो जाएगी। फिर सेकंड वेरिएबल g2 है, g2 के रेस्पेक्ट में दोनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिख दो, del g2 अपॉन del x1 del g2 अपॉन del x2। तो ये आपकी वैल्यू हो गई जैकोबियन ऑफ g1 g2 गिवन बाय x1 x2। सेम प्रोसीजर से अगर जैकोबियन ऑफ f g1 g2 गिवन बाय x3 x1 और x2 अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये आपका 3/3 का डिटरमिनेंट हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन f दे रखा है तो f का तीनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंसेस डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर del f by del x3 del f by del x1 and del f by del x2। g1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव del g1 और नेक्स्ट g2 के तीनों के वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन del g2 तो ये है आपका जैकोबियन को ओपन करने का तरीका। ठीक है, अगर 2/2 का जैकोबियन है तो 2/2 का डिटरमिनेंट बनेगा और 3/3 का जैकोबियन है तो वो 3/3 का डिटरमिनेंट बनाएगा। तो इस तरह से इनको ओपन करके सिंपलीफाई करना है, वहां से आपको इक्वेशन जनरेट होगी, उन इक्वेशन को सॉल्व करके अपन एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। नाउ इसके न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हो गया चलेगा। तो अपना न्यूमेरिकल है सॉल्व मिनिमाइज f(x) इक्वल्स टू 1/2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन यहाँ गिवन है g1 x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 एंड g2 x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ अपनी नंबर ऑफ कंस्टेंट कितनी गिवन है, 2 कंस्टेंट गिवन है और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3। तो हियर n equals to 3 variables and n equals to 2 constraint. So we have to select two dependent, क्योंकि 2 constraint है, and 1 independent variable. ठीक, तो आपको 2 डिपेंडेंट और 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट करना है। तो लेट एज्यूम लेट x1 x2 बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ अगर x1 x2 डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसके लिए जैकोबियन ऑफ g1 g2
गिवन बाय x1 x2 क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। जैकोबियन ऑफ g1 g2 गिवन बाय x1 x2 इज इक्वल टू del g1 अपॉन del x1 del g1 अपॉन del x2 del g2 upon del x1 and del g2 upon del x2। वैल्यूज पुट करूं। g1 का x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंस 1 और g1 का x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंस -1, तो आपको यहां से तो आया 1 -1। g2 का x1 के रेस्पेक्ट में 1, g2 का x2 के रेस्पेक्ट में 1 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमिनेंट को 1 -1 2 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0। जो आपका क्या है, जैकोबियन ऑफ g1 g2 गिवन बाय x1 x2 किसके इक्वल आया 2 एंड 2 0 के इक्वल नहीं है। इट मींस x1 x2 को अपन एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ इट मींस x3 क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, hence we can select x1 x2 as a dependent variable and x3 as an independent variable. Now for independent variable आपका जैकोबियन ऑफ f g1 g2 गिवन बाय x1 x2 डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा बच गया, x3, एक ही बचा। इस जैकोबियन की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। नाउ जैकोबियन ऑफ f g1 g2 गिवन बाय x3 x1 x2 ओपन कर लेते हैं। del f अपॉन del x3 del f अपॉन del x1 del f अपॉन del x2 del g1 अपॉन del x3 del g1 अपॉन del x1 del g1 अपॉन del x2 del g2 अपॉन del x3 del g2 upon del x1 and del g2 upon del x2। now values put करो। f का x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंस 2x3, 2 से 2 कैंसिल, ओनली x3 बचेगा। सेम प्रोसेस से f का x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंस x1 और f का x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंस x2 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x3 x1 x2। g1 का x3 के रेस्पेक्ट में 0, x1 के रेस्पेक्ट में 1 और x2 के रेस्पेक्ट में -1। g2 का x3 के रेस्पेक्ट में 1, x1 के रेस्पेक्ट में +1 और x2 के रेस्पेक्ट में भी आपका +1 इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करो। इस डिटरमिनेंट को आपको सिंप्लीफाई करना है। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो x3 से ओपन कर रहे हैं 1 माइनस माइनस 1 तो 1 + 1 माइनस x1 से ओपन करो 0 -1 प्लस x2 से ओपन होगा 0 -1 इक्वल टू 0। यहां से आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2x3 minus x1 minus x2 equals to 0। 2x3 minus x1 minus x2 equals to 0। तो x3 equals to आपका हो गया x1 plus x2 by 2।
फर्स्ट टू इक्वेशन तो आपकी ऑलरेडी गिवन थी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आपको x1, x2 और x3 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इन तीनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको मिल रहा है x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 1 0, वहां से आपको मिल जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या दे रखी थी, x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2, बट x2 किसके बराबर है, x1, तो x3 भी किसके बराबर हो गया, x1 के। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो आपको आ गया x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3। अब कौन सी अनयूज्ड इक्वेशन है, सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू पुट कर दो, देन बाय इक्वेशन सेकंड x2 और x3 को अपन x1 से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा x1 प्लस x1 प्लस x1 इक्वल्स टू 1, 3x1 इक्वल्स टू 1, x1 इक्वल्स टू क्या आ गया 1/3, और x1 आपका x2 और x3 के बराबर है, तो उन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी 1/3। तो आपका एक्सट्रीम पॉइंट क्या आ गया 1/3, 1/3 एंड 1/3, और यही आपका आंसर है, ठीक है। पॉइंट आपका आया 1/3, 1/3, 1/3, दिस इज आवर एक्सट्रीम पॉइंट, और इस पॉइंट के रिगार्डिंग आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और कांस्टेंट वेरिएशन मेथड के अंदर अपन सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट ही फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको चेक नहीं कर सकते कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट मिनिमम है तो ये पॉइंट आपका मिनिमाइज करेगा, और ऑब्जेक्ट मैक्सिमम है तो पॉइंट उसे मैक्सिमाइज करेगा। तो ये था आज का अपना मेथड, कांस्टेंट वेरिएशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ अपना क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।